आज अपन बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मेंबर की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, राइट। तो यहाँ पर चीज़ें आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी कि जैसे एक इमेज के जरिए आप समझिए। तो ये है बैंक्स, ये कंपनी है, ये एक मार्केट है और ये हाउस होल्ड। इन सबको जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी कहाँ जाएंगे, इस मार्केट पर जाएंगे। ठीक है, अब इस मार्केट पर जाएंगे तो ये भी यहाँ जा सकते हैं, ये भी यहाँ जा सकते हैं और इनका ट्रांजैक्शन तो यहाँ से चल ही रहा है। तो ये अपने फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक मार्केट का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट, राइट। तो ये जो वित्तीय बाजार है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो दो पार्ट में देखेंगे हम। ठीक है, एक पार्ट जिसको हम मनी मार्केट बोलेंगे और दूसरा पार्ट जिसको हम कैपिटल मार्केट। और कैपिटल मार्केट में ही मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें, है ना, और शेयर मार्केट के उस पोर्शन से जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन के बेसिस पर बात करूं तो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट इज सच अ सिस्टम दैट अलाउज पीपल टू बाय एंड सेल, ठीक है, क्या, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। तो जो वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं, उन प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो खरीदने और बेचने का जो अधिकार है वैसे प्रदान किया जाता है लोगों को, किस फॉर्म में, है ना, शेयर्स के भी फॉर्म में, जब शेयर मार्केट पढ़ोगे तो वो, और बिल और बॉन्ड के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ें जो है वो करती हैं। तो इसको दो पार्ट पे डिवाइड करके देखा जा सकता है, एक पार्ट जिसको बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक, और दूसरा पार्ट जिसको क्या बोल दिया जाता है, कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, ठीक है, ये तो ये बता दिया कि भाई देखो ऐसा है कि फंड की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको भी होगी इस मार्केट का हिस्सा बन सकता है, और इस मार्केट का हिस्सा बनकर क्या कर सकता है, फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। कैसे, जिसको अपनी सिक्योरिटी बेचनी है वो बेच भी सकता है और जिसके पास सरप्लस मनी है वो उस पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। तो उस बेसिस पे इसको क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट पे डिवाइड कर दिया। ठीक, अब टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर डिवीजन देखने को मिला। तो यहाँ क्या बोला कि अगर मान लो कि ये मार्केट लेस देन 1 ईयर पर काम करे तो उसको बोल दो मनी मार्केट, उसको आप क्या बोल दो, उसको आप बोल दो मनी मार्केट। और अगर ये टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाए, मोर देन 1 ईयर, तो उसको आप क्या बोल दो, उसको आप बोल दो कैपिटल मार्केट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर अगर 1 साल से कम का मार्केट है तो क्या कहलाएगा, मनी मार्केट, और 1 साल से ज़्यादा का मार्केट है तो क्या कहलाएगा, कैपिटल मार्केट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पर चीज़ें जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट किसको बोलते हैं, तो मनी मार्केट बेसिकली रिफर्स टू अ सेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं मनी मार्केट के, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बाद में बताता हूँ, ये थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विथ हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज आर ट्रेडेड। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पर जो हाई लिक्विडिटी की इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का मतलब कितना, तो लेस देन 1 ईयर का। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए कि जो मनी मार्केट होगा वो किस पर काम करेगा, उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, वो लेस देन 1 ईयर होगा। बात समझ में आ रही है, उसका मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, वो लेस देन 1 ईयर होगा। क्लियर। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि सर एक ऐसा मार्केट है जो लेस देन 1 ईयर पर अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचता है, जिस पर हम सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उस मार्केट को हम क्या बोल देते हैं, मनी मार्केट, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं आगे चलूँ तो किस किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो मनी मार्केट है ना उसमें 5 मेंबर है ना, इंडिया में जो मनी मार्केट है उसमें 5 मेंबर है। पहला मेंबर है यहाँ पर आरबीआई, ठीक है,
पहला सदस्य है आरबीआई, दूसरा है कमर्शियल बैंक, आप आरबीआई को भी जानते हैं, आप कमर्शियल बैंक को भी जानते हैं, तीसरा मेंबर है इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको भी आप जानते हैं, इंडस्ट्री या कंपनी, इसको भी आप जानते हैं, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इसके बारे में भी आपने, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर आप ऐसा समझ लो कि हम, है ना, डायरेक्ट पीपल जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी को खरीदा जाएगा और सिक्योरिटी को बेचा भी जाएगा। अब सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना, तो सिक्योरिटी क्या है तो मैंने आपको ये बताया हुआ है ना, जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, और उस मॉनेटरी पॉलिसी में मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन बता रहा था। उस ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैं आपको बता रहा था कि सिक्योरिटी आखिर होती क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, कैसे इसमें चीजें देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी बेची भी जाएगी और सिक्योरिटी क्या है, खरीदी भी जाएगी। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से कि जो सिक्योरिटी बेच रहा है, इट मीन्स कि वो मार्केट में अपने फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मार्केट से बोरो कर रहा है, क्योंकि उस सिक्योरिटी पर लिखा हुआ है कि यार इतना अमाउंट इतने परसेंटेज पर इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद में हम आपको रिटर्न करेंगे। बस ये वैसे ही है ना, तो इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्वेस्टर को आफ्टर मैच्योरिटी टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट की कंडीशन बन रही है। तो ये चीज़ें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसका जो ये 5 मेंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहला मेंबर कौन सा है, आरबीआई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक तरफ हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिक्योरिटी को बेचकर मार्केट से फंड उठाने की बात है ना, एक तरफ यहाँ पर बोल रहा है कि सिक्योरिटी को बेचकर मार्केट से फंड उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई भी इसका मेंबर है और आरबीआई भी अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तो ऐसी क्या समस्या आ गई कि आरबीआई को सिक्योरिटी को बेचना पड़ रहा है, या ऐसी क्या समस्या आ गई कि आरबीआई को मार्केट से बोरो करना पड़ रहा है और सिक्योरिटी को अपने रिलीज करना पड़ रहा है, ताकि वो अपने फंड की रिक्वायरमेंट, और फंड में भी शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो आपके दिमाग में एक आंसर ये आ सकता है कि सर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हमने ये पढ़ा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें ओएमओ के अंदर आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेचती है, किस लिए बेचती है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को बेच रही है, यहाँ पर भी उसका ऑब्जेक्टिव यही लिक्विडिटी रेगुलेशन या तरलता का नियंत्रण हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखेंगे कि आरबीआई मनी मार्केट में जो मेंबर है, वहां पर आरबीआई जो सिक्योरिटी को रिलीज कर रही है उसका ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी रेगुलेशन तो नहीं है। अब लिक्विडिटी रेगुलेशन नहीं है तो चीजें जो है वो यहीं पर खत्म हो जाती हैं कि आरबीआई फिर मार्केट से पैसे को कंट्रोल करने के लिए या लिक्विडिटी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए अपना सिक्योरिटी को मार्केट में रिलीज नहीं कर रही। ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर खत्म हो गया। क्वेश्चन वापस से वहीं पर है ना, हम जहां पर बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वहीं पर कि आखिर अगर आरबीआई जो है उसको फंड की क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि वो अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर बेचना पड़ रहा है, उसके पास तो मशीन लगी हुई है। तो क्वेश्चन अभी भी वही है ना, आपके दिमाग में जो आ रहा था कि सर इसलिए सिक्योरिटी बेच रही होगी, मैं सिर्फ इसको क्लियर कर रहा था कि यहाँ पर जो आरबीआई सिक्योरिटी बेचती है उसका ऑब्जेक्टिव लिक्विडिटी रेगुलेशन नहीं होता है। तो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है। आरबीआई जो सिक्योरिटी बेचती है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचती है, ठीक। आरबीआई जो सिक्योरिटी यहाँ पर बेचेगी वो गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचेगी। कमर्शियल बैंक आपको पता ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पता है, ये कंपनी कौन सी, तो ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ कितना हो, एटलीस्ट 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ की संपत्ति वाली या 5 करोड़ की नेटवर्थ वाली जो भी कंपनी होंगी, है ना, उन कंपनियों को ये राइट है कि वो चाहें तो मनी मार्केट में अपनी सिक्योरिटी को क्या कर सकती हैं, रिलीज करके और अपने शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हैं, राइट। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कैसी सिचुएशन है कि यहाँ पर आपको ये बात समझ में आएगी कि सर मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कुछ मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर, तो ये याद रख लीजिए, ये 5 मेंबर हैं।
इन 5 मेंबर में से कुछ मेंबर अपनी सिक्योरिटी को रिलीज करते हैं और कुछ मेंबर उन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पूरा का पूरा मार्केट इसी पर ही, इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको कि सर इन पांचों कंडीशन, ये 5 सेगमेंट जो ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो सब कुछ शामिल हो गया ना। आरबीआई भी आ गई, गवर्नमेंट भी आ गई, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ गए, कंपनी भी आ गई और हम भी आ गए। तो यहाँ पर चीजें जो है वो किस तरीके से, किस मनी मार्केट में ये 5 के पांचों मेंबर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो इसके इस प्रकार से काम करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को बेचेंगे और अपनी सिक्योरिटी को ये खरीद, मतलब इनकी सिक्योरिटी को दूसरे इन्वेस्टर जिनके पास सरप्लस होगा वो उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और फंड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, राइट। अब इसमें देखिए किस तरीके की और चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की जब मैं बात करता हूँ तो सिक्योरिटी क्या होती है ये तो आपको पता है, लेकिन जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं ना, टाइप ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वहां पर 2 टाइप की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, एक बिल के फॉर्म में और एक बॉन्ड के फॉर्म में। ठीक, एक बिल के फॉर्म में और एक बॉन्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पर 2 तरीके की चीजें, सिक्योरिटी जो है वो कैसे, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होगा, है ना, अगर प्रतिभूतियों का परिपक्वता की अवधि जो है वो कितना, 1 साल से कम अवधि की होगी, तो वहां पर हम उसको नाम दे देते हैं बिल। और यही चीज अगर मान लीजिए कि मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि जो है वो कितनी हो जाए, मोर देन 1 ईयर हो जाए, तो वहां पर हम नाम दे देते हैं क्या, हम बोलते हैं कि ये बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये बॉन्ड है। तो आप इतनी बात याद रखिए, बिल किसको बोल रहे हैं, 1 साल से कम मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटी, और बॉन्ड किसको बोल रहे हैं, 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी वाली। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब वापस चलिए कहाँ पर, अब वापस चलिए पहले टॉपिक पर, जहाँ पर मैंने ये बोला मुद्रा बाजार जो है या मनी मार्केट जो है, वहाँ पर क्या होता है, ये मार्केट 1 साल से कम ड्यूरेशन पर काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर 1 साल से कम ड्यूरेशन की जो सिक्योरिटी होती है उसको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। तो बिल हमेशा उस मार्केट में रिलीज होगा जिस मार्केट, जो मार्केट 1 साल से कम ड्यूरेशन पर काम करेगा। इट मीन्स कि मनी मार्केट का टूल क्या है, मनी मार्केट का टूल है बिल। तो मनी मार्केट में हमेशा और हमेशा क्या रिलीज होगा, बिल ही रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है? मनी मार्केट में क्या रिलीज होगा, हमेशा बिल ही रिलीज होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर किस तरीके की चीजें हैं, आगे और देखते हैं। आपको 2 चीजें समझ में आ गई। तो अब क्योंकि हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो अभी हम लेफ्ट साइड का पोर्शन जो है वो लेकर आगे चलते हैं, ये वाले हिस्से की हम बात करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि बिल क्या है, ठीक है। बिल का मतलब है ऐसी मैच्योरिटी या ऐसी सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो लेस देन 1 ईयर होगा, वो बिल कहलाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हम बिल की बात करते हैं तो बिल को रिलीज किया जा सकता है 2 तरीके से, ठीक है। कैसे 2 तरीके से, एक उसको बेच सकते हैं डिस्काउंट पर और दूसरा उसको बेच सकते हैं कैसे, इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो यहाँ जो डिस्काउंट पर सिक्योरिटी बेची जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। बस आपको नाम याद रखना है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रेजरी बिल। और जो इंटरेस्ट पर सिक्योरिटी बेची जाएगी उसको क्या कह देंगे, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे डेटेड सिक्योरिटी, राइट। तो बिल जो होता है उसमें 2 टाइप आपको दिख जाएंगे बेचने के तरीकों के आधार पर। एक आपको दिख जाएगा डिस्काउंटेड, है ना, तो डिस्काउंटेड सिक्योरिटी जो है वो ट्रेजरी बिल कहलाएगी। और दूसरा आपको दिख जाएगा इंटरेस्ट पर, तो इंटरेस्ट पर जो सिक्योरिटी है वो डेटेड सिक्योरिटी कहलाएगी, राइट। तो इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी। अब देखिए कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि एक सिक्योरिटी, राइट, इस सिक्योरिटी का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू उसको बोला जाता है सामान्य तौर पर, फेस वैल्यू हम उसको बोलते हैं जो किसी भी पेपर या सिक्योरिटी पर एक अमाउंट मेंशन होता है। जैसे 100 रुपीज के नोट पर 100 लिखा हुआ है ना, या 2000 के नोट पर 2000 है, तो वो क्या है, वो फेस वैल्यू। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से कि ये जो फेस वैल्यू है, इस फेस वैल्यू पर चीजें ये बताई जा रही है कि इस फेस वैल्यू पर कितनी चीजें, मान लीजिए कि 100 रुपीज, ठीक है। अब इस सिक्योरिटी को जब सेल किया गया तो सेल कितने में कर दिया, बोला कि 90 रुपीज में सेल कर रहा है। बात समझ में आ रही, इसको क्या कर दिया, इसको सेल किया, और सेल कैसे किया, तो इसको बोला कि 90 रुपीज में। और यहाँ पर एक टाइम भी लिखा है जिसको मेच्योरिटी टाइम बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोला कि यार इसका जो टाइम है ना वो कितना है, वो मान लेते हैं 90 डेज का है। 100 रुपीज की सिक्योरिटी डिस्काउंट पर बेच दिया 90 रुपीज में, आफ्टर मेच्योरिटी उसको कितने रुपए दिए जाएंगे, 100 रुपीज।
तो इसको 10 रुपए का जो डिस्काउंट दिया गया था वो क्या हो जाएगा, वो इसका प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, फेस वैल्यू से कम रेट पर जाकर डिस्काउंट पर बेच रहे हैं और आफ्टर मेच्योरिटी फेस वैल्यू के बराबर का अमाउंट जो है वो उसको पे किया जा रहा है। इंटरेस्ट पर क्या हो रहा है, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, जब इसका सेल करते हैं इसको तो इसको 100 पे ही सेल करते हैं और बोलते हैं कि आफ्टर मेच्योरिटी आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। दोनों में बात बराबर है ना, यहाँ भी 10 रुपए का फायदा हो रहा है डिस्काउंटेड में और यहाँ भी 10 का फायदा हो रहा है इंटरेस्ट पर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या चीज है कि ये तरीका जो है वो कैसा है, इंटरेस्ट वाला है और ये तरीका कैसा है, डिस्काउंट वाला है। तो जब डिस्काउंट पर सिक्योरिटी बिक रही है तो नाम हो गया ट्रेजरी बिल, और जब इंटरेस्ट पर बेची जा रही है तो क्या बोल दिया, डेटेड सिक्योरिटी। समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या बोल दिया, डेटेड सिक्योरिटी। तो आपको यहाँ पर दो चीजें नाम याद रखने पड़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है ये मनी मार्केट, लेकिन जब क्वेश्चन की बात आती है ना तो उन छोटे छोटे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगर हम बात करें इसमें, तो आरबीआई जो है यहाँ पर 5 मेंबर आपने देखे थे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं, ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, है ना, ये गवर्नमेंट के बिहाफ में सिक्योरिटी बेच रहा है। और आरबीआई के द्वारा जो सिक्योरिटी यहाँ पर बेची जा रही है उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सरकारी प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से समझ में आ रही है, एक क्वेश्चन ये बना कि आरबीआई जो सिक्योरिटी रिलीज करेगी उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल मनी मार्केट